लेकिन वो फेक एसोसिएशन है। उसी के अंदर जो एक लिस्ट आया हुआ है, वो लिस्ट मैं आपको दे ही दे रहा हूँ, आप इसी के अंदर डाल दीजिए। उसी के अंदर एक आदमी, जो 3 आदमी उसके अंदर है, वो सरकारी नौकरी कर रहा है, क्लास 1 अधिकारी है, बैंक का मैनेजर है उसके अंदर, और सरकारी ऑफिस में काम कर रहा है। ऐसे लोग यहाँ आ जाता है, हमारे पास एक उपस्थिति रजिस्टर होता है, आप जानते हो, जो आता है वो दस्तखत करता है उसके अंदर। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो हमारा जन्म हुआ था 9 अप्रैल 2023 को, जो हमारे जंतर मंदिर में हुई थे। उसके बाद फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का एक बैनर हमारा जंतर मंदिर में आपने देखा है। सबसे पहले हम लोग सबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा ही यहाँ हमारा आंदोलन चला रहे थे। फेडरेशन बाद में बना, उसके बाद उनका बैनर आ गया। लेकिन जैसे बैनर आने के बाद फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जो अडवा कमेटी प्रेसिडेंट जो है, जो अर्जुन सिंह राठौर, वो जयपुर में रहता है, उन्होंने शुरुआत में जो काफ़ी प्रभावित करने वाला, देश का पूर्व सैनिकों को भ्रमित करने वाला कई बातें अपना अपना घर से जो वीडियो द्वारा डालते रहा। जब भी यहाँ बुलाता, यहाँ आने में मना कर रहा था, जो कि हमें पता था, जो कि हमारा जो इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए पहले से ही सरकार लगे थे। उसी जैसा जो हमारा फेडरेशन बनने के बाद हमारा ताकत बन जाता है। लेकिन हमारा ताकत को देखते हुए, जो इससे पहले ही 14 साल से हमारा जो अपना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लगे है, जो हमारा मांगे लेके, वो जेसीओ जवान का अकेला संगठन है, उसके अंदर कोई अफसर नहीं है। बिना अफसर के नेतृत्व में 14-15 साल से वो आगे बढ़ के आया। अब फेडरेशन भी बनाया, लेकिन फेडरेशन का जो अर्जुन सिंह राठौर जी ने जो उसका रजिस्ट्रेशन करना था, सबसे पहले 6 महीने का जो अडवा कमेटी का कार्यकाल के बीच में पहले रजिस्ट्रेशन करना था। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जयपुर में ले जाकर रख दिया, रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। खाली हमारा यहाँ पर एक फेडरेशन का जो अपना बैनर लगा दिया, जो 16 तारीख को, इसी महीना 16 तारीख को, 16 सितंबर को उन्होंने वहाँ से एक ऑर्डर दिया, जो हमारा जो यहाँ पर जो बैनर को हटा दो, हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का बैनर को हटा दो। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन कोई आंदोलन अब नहीं चलेंगे। जो हम अचानक, हमको मन में ये आ गया, धक्का लगा, ये अचानक ऐसे क्यों कर रहे हो? तो हम लोग ने कोर कमेटी में कई बार उनको कहा है, यहाँ पर संज्ञाबल भेज दो। संज्ञाबल के लिए हम लोग, हमसे जुड़ा हुआ संगठन से बात करता है, तो संगठन बात कही कि वो जो फेडरेशन जिसका आप जो है वो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उसी के नाम पे जो है यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, हजारों लोगों ने उसमें समर्थन दिया। बहुत सारे इधर जो छोटे मोटे जो दल थे उसमें जो है वो हुए, क्या नाम, शामिल हुए। मैं कह रहा हूँ वो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ था। जो कि हमारा अर्जुन सिंह राठौर ने जब भी हम उसके बारे में बात करता है तो हमारा कोर कमेटी में मैसेज देता था, रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस हो चुका है, रजिस्ट्रेशन अभी अंतिम चरण में चल रहा है, अभी 1 हफ्ते के अंदर होने वाला है। इसी जैसा बातें हम भी इस जगह पर वही प्रचार कर रहे थे, जो हमसे भी लोग वहाँ पूछते थे। यहाँ हम 23 जुलाई को हम लोगों ने एक महा रैली रखा, उसके 1 हफ्ता पहले हमने ऐलान किया है, हम सोशल मीडिया द्वारा हमने ये भी बताया है, हम अनिश्चितकालीन सांसद घेराव करेंगे। लेकिन जब हमारा जो अर्जुन सिंह राठौर जी यहाँ आया, उन्होंने बताया कोई सांसद का घेराव नहीं होंगे, सीधे सी उन्होंने मना कर दिया। और 3 बजे हमारा उस आंदोलन को उन्होंने, जो रैली को उन्होंने समाप्ति कर दिया। हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा, जो कि उन्होंने इसके पहले सरकार के साथ में मिलके हमारा हाईजैक कर चुका था, लेकिन हमें इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था। उसी की वजह से उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अभी उन्होंने कल के दिन में जो उन्होंने जयपुर में बैठ के एक ऑनलाइन मीटिंग निकाल के, जो ऑनलाइन में इनका एक चुनाव किया, उस चुनाव में उन्होंने जीत भी लिया है। उसके बाद अभी उन्होंने जयपुर में बैठा है, जश्न मना रहा है। अब बात यही है, अगर जन्म ही नहीं लिया है तो फिर उसका बच्चे कैसे फायदा होंगे? जो बात यही है, यही सवाल हम पूछ रहा है। लेकिन उनका साथ में कुछ संगठन, बीजेपी से जुड़ा हुआ कुछ संगठन, जो सारे संगठन के पीछे कोई ना कोई राजनीति है। आपको सबको पता है, इस जंतर मंदिर के अंदर पूरा मीडिया जानता है, हम लोग यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी को अंदर आने नहीं दिया है। हमारे से मिलने के लिए कई राजनीतिक पार्टी आए थे और कई अफसर आए थे, हम इनको दूर रखा था। लेकिन कभी भी अफसर हो, राजनीतिक पार्टी हो, सरकार हो, ये हमारा आंदोलन को समर्थन नहीं करेंगे। हमारा टांग खींचने में लगे थे, कई बार हमको धमकी भी दिया है, आपको
हम लोग इस आंदोलन को आगे लेके नहीं जाने देंगे और ना फेडरेशन बनने देंगे। लेकिन हमें बिल्कुल ये नहीं पता था, हमने आपको इस बात का पक्का पता है कि क्या नाम वो फेडरेशन आज तक रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है? फेडरेशन बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कल उसका चुनाव हुआ है। वो एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ उसका क्या ये, वो एक बड़ा रकम लेके अर्जुन सिंह राठौर ने बिक चुका है। अर्जुन सिंह राठौर को व्यक्तिगत रूप से देखा जाएगा तो उनको इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो उनको लालची है, वो 75 साल की उम्र हो चुका है, बुजुर्ग है, बुढ़ा है, तो वो क्या है उनका एक्चुअली देखो, अगर मान लो मेरा अगर डेथ हो जाता है और इनका भी हमारा जितना भी लोग होता है, अगर हमारा खुद का डेथ हो जाता है तो हमारा फैमिली पेंशन होता है, हमारा वाइफ को पेंशन मिलता है, हमारा से आधा पेंशन उनको दिया जाता है। लेकिन अगर मेरा वाइफ है ही नहीं है तो फिर मेरे से ही मेरा पेंशन समाप्त हो जाता है। अर्जुन सिंह राठौर जी को अपना वाइफ है ही नहीं है, उनका डेथ पहले से हो चुका है, तो उन्होंने अभी 75 साल की उम्र हो गया, सरकार ने उनको निमंत्रण दे दिया, किसी ने उनको बुला लिया, बुढ़ापे में कितना साल जिएंगे अभी। अब उन्होंने क्या सोचा, अभी मैं अगर आज भी मेरा जीवन लीला समाप्त होने से, मेरा वाइफ तो है ही नहीं है, पेंशन ही समाप्त हो रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छी मौका रकम में बुढ़ापे में मेरे को बिकने का मौका मिल रहा है, तो मेरा पीछे जो पीढ़ी है वो मेरे को रहने वाला उतना साल मेरे को लेके जाएंगे, ठीक से हमारा देखभाल करेंगे, इसलिए उन्होंने लालच में जाके बिक गया। उसका रास्ता पूरा बना दिया है जो हमारा कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने, जो सरकार का जो यूट्यूब चैनल चलाता है, सरकारी अफसरों का ही उसके अंदर पूरा गवर्नमेंट का ही पूरा न्यूज़ उसके अंदर आता है, हाई हाई करके बड़ा चढ़ा के लेकर आता है, उन्होंने मिलके ये किया है। अभी उनका कोई नुकसान ही नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ जंतर मंतर में हम धरना दे रहा है, हम लोगों ने आज 218 दिन हो चुका है, 8वां महीना चल रहा है, शुरू से हमने यही है। लेकिन हमारा ऊपर नजर लगा के जो युवा पीढ़ी आज सेना से जो रिटायरमेंट होकर आता है 38-40 की उम्र में, वो आने के बाद किसी जगह पर वो सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा हो। जो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो पेंशन ऐसे होता है, हम लोग हमारा आधा वेतन से मतलब बाहर आ जाता है। एक तो उस टाइम पर हम बेरोजगार होता है, हमारा टेंशन उसी टाइम पर शुरू हो जाता है, हम बिल्कुल जो स्वास्थ्य के साथ बाहर निकल आता है, क्योंकि हम फौज में भी अच्छी फिजिकल में थे, लेकिन हमारा नौकरी हमारे से छीन रहा है, उसके बाद बाहर आता है, अभी हमारा टेंशन नौकरी के पीछे है, और पीछे प्रॉब्लम यही आता है, हमारा पेंशन को आधा बिक्री करके हमारा कंपटीशन करके बेचता है, तो उसी दिन से हमारा कर्जा शुरू हो गया, हमारा नाम पे पेंशन से पैसा कटना शुरू हो गया। आगे का जो भी काम करना है उसी पेंशन से, और कोई लोन लेना है उसी पेंशन से, फिर हम सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा है, फिर कोई आंदोलन हम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल जाके किसी जगह पर फंस चुका है, ये हमारा अधिकारी जानता है। अब इस जगह पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पूरा देश को जागरूक कर दिया, फेडरेशन बनाया, इस जगह पर जो आंदोलन को मजबूत करके लेके गया, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन भी बना दिया, लेकिन वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन नहीं है, उसका नाम अभी रह गया फेक वेटरन एसोसिएशन। ऐसा कोई एसोसिएशन का जन्म ही नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, पहले चुनाव हो गया। आप बताइए, अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, अगर मान लो किसी पार्टी ही नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, तो उसका नाम पर कैसे चुनाव लड़ेंगे, कौन उसका अंदर लड़ेंगे, कौन वोट देंगे? फिर उसके बाद जो ऑनलाइन में वोटिंग कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में वोटिंग कर रहा है, तो हमारा एक जीसी मीटिंग इन्होंने कठुआ में रखा था जम्मू कश्मीर में, जो 18 तारीख को, तो उस दिन जो हमारा 150 संगठन उसमें मिला है, तो वहाँ उसमें से 2-2 आदमी आना है, 2-2 आदमी का मतलब उसके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, और 300 आदमी आएंगे, फेडरल मेंबर मिलकर 350 आदमी तक उसमें आना है। लेकिन 2000 से ऊपर लोग उधर इकट्ठा हो चुका था, पूर्व सैनिक, वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर बोला हम इलेक्शन करने जा रहा है, कौन कौन मंजूर है, सभी हाथ उठाया, बस उसी को उस हाथ का गिनती लेके उन्होंने जो इलेक्शन किया। लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने ओपन हाउस मीटिंग रखा गया है, कोई जीसी मीटिंग। गोपाल जी का कहने का मतलब है, एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा माँ को पूछ रहा है कि भाई तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, क्या यह सत्य होगा? अब जननी उसको कैसे बोलेगी कि मैंने जन्म दिया? भ्रमित होंगे, पहले तो अब उसके बाद फेडरेशन के नाम पर हुए, तब तक लोग बाग ऐसे आगे जयचंद लोग आएंगे और आप लोगों को इस्तेमाल करेंगे और चले जाएंगे, सरकार बदलती रहेगी, आपको हक मिलेगा नहीं। ये जब तक राजनीतिक पार्टियों के दबाव में या उनके पीछे चलोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये एक निश्चित है। आपने पहलवानों को भी धरना देखा होगा,
जब तक वो अपने आप धरने को चला रहे थे तब तक बहुत बढ़िया था। जैसे ही राजनीतिक दल उस धरने में घुसे तो उस धरने का बेड़ा गर्क हो गया। और यही हमारे साथ हुआ। अगर कोई दूसरी पार्टी का आके यहाँ कुछ बोल जाता था तो उसको तो बोल देते कि अरे भाई ये तो सरकार के खिलाफ। हम मांगे किससे? हम अपनी मांगे किसको बोलने जाएंगे? जो इस समय सत्ता में है हम उसी से तो अपनी मांगे मनवाएंगे। ये जो सत्ता में नहीं है उनको बोलेंगे। देखो सर, ऐसे ना, जब अभी इन्होंने जो कमेटी बनाया है उसके एक लिस्ट बाहर आया, हमने देख रहा हूँ। ये लोग कोई जंतर मंतर में अनशन तो नहीं दे रहा है। कभी इन्होंने यहाँ जो अर्जुन सिंह राठौर ने ही जंतर मंतर में ज़्यादा आया ही नहीं, मतलब सिर्फ वो घर पे बैठा हुआ। अभी इस जगह पर आंदोलन आज भी चल रहा है, आप देख रहे हो। जो हमारा मांग एक ही है, उस टाइम पर जो मांग किया वही है। जो हमारा जो जेसीओ जवान का अकेला का रजिस्ट्रेशन वाला कोई एजेंसी इतना आसानी से नहीं बनेंगे, ये 75 साल से हम लोगों ने देखा है। अभी काफ़ी दिन से हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बना है, वो हम बनाएंगे उसका तरीका से, जो कि जंतर मंतर से फेडरेशन का जो हमने बीज डाला है, जंतर मंतर वाला ही इसको ठीक करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। जो कि हम लोग ने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में पद लेने के लिए मना किया। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई पद नहीं लेंगे, हमने ये बताया था, जो कि इसमें से सच्चाई बाहर आ गया। जो कि अब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ही इसी के अंदर कोई ना कोई पद लेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेंगे। वो जेसीओ जवान का अकेला रजिस्ट्रेशन होगा, पहले वाला रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि जेसीओ जवान का कोई भी संगठन बनने नहीं देंगे। हमारा सरकार, हमारा ऑफिसर, बहुत उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वही हो रहा है हमारे साथ में, बिक गया है, लेकिन वो फेक एसोसिएशन है। उसी के अंदर जो एक लिस्ट आया हुआ है, वो लिस्ट मैं आपको दे ही दे रहा हूँ, आप इसी के अंदर डाल दीजिए। उसी के अंदर एक आदमी, जो 3 आदमी उसके अंदर है, वो सरकारी नौकरी कर रहा है, क्लास 1 अधिकारी है, बैंक का मैनेजर है उसके अंदर, और सरकारी ऑफिस में काम कर रहा है। ऐसे लोग यहाँ आ जाता है, हमारे पास एक उपस्थिति रजिस्टर होता है, आप जानते हो, जो आता है वो दस्तखत करता है उसके अंदर। ये लोग उसके अंदर दस्तखत ही नहीं करता है, इधर आता है, अरे यार हम नौकरी करता है। उसको नेता बना दिया, उसको पद दे दिया। अब बताओ इसके लिए कानून क्या? मैं नहीं जानता हूँ, मैं इसका कानून नहीं जानता हूँ। देश के पूर्व सैनिकों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप पूर्व सैनिक थे, उसके बाद आप रिटायरमेंट होके आ गया, उसके बाद आपको दूसरा नौकरी मिल गया फौजी का कोटा में, उसके बाद आप क्लास 1 अधिकारी बन गया, उसके बाद कोई भी आंदोलन चलता है, उस जगह पर आके उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत करने के लिए भी वो डरता है। नहीं तो कानून है, हो सकता है वो नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन वो इसी के अंदर जो फेडरल मेंबर के अंदर है, अभी वो चुनाव जीत चुका है, अभी वो इधर आंदोलन देंगे? आप ये बताइए। अगर वो सरकारी जो क्या क्लास 1 अधिकारी है, वो जंतर मंतर पे आके OROP का हो, MSP का हो, हमारा गुलामी का ऊपर हो, वो इधर नारा लगा सकते हो? वो अपना हाजिरी नहीं भर सकता है। तो ऐसे में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को हाईजैक इसलिए किया गया है सरकार ने, वो अपना अफसरों को उसके अंदर लगा दिया। आप लोग जाके जो उसी को कैसे भी हाईजैक करो, सबसे पहले आप लोग गद्दी पालो, रजिस्ट्रेशन बाद में करेंगे। अभी आचार संहिता लग जाएंगे, उनको पता है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे और कोई चुनाव भी नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी इसका चुनाव करके अपना कपड़ा पहना के जयपुर में जाकर बैठ गया है और जंतर मंतर में देखा खाते रहे। और उसके बाद 2024 का इलेक्शन में बहुत बड़ा बातें उन्होंने छोड़ देंगे अपने जगह पर मीडिया के सामने। सरकार उसका साथ में बात करेंगे और हमारा अफसर भी उसके साथ में मिलेंगे। अर्जुन सिंह राठौर ने इसी महीना 10 तारीख को, इसी महीना सितंबर 10 तारीख को जयपुर में अफसरों का जो संगठन था उसी में जाके भाषण दिया, बात किया, उनको ताज पहनाया, उसको उन्होंने कपड़ा पहनाया है। ये भी हमारे पास आया, इधर आने वाला जो पूर्व सैनिक हमसे इसका सवाल पूछते थे, हमारा पास कोई भी उसके लिए जवाब नहीं है, वो खुद ही उसके लिए जवाब दे। हमारा नेशनल स्पोक पर्सन जो यूट्यूब चलाता है, उन्होंने जो अपना अगस्त महीने का 30 तारीख को जो बसपा का एक चुनावी मंच में जाके भाषण दिया है, उसी के लिए हम लोगों ने सवाल उठाया। जंतर मंतर से फाउंडर मेंबर है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, हम लोग ने हमारा कोर ग्रुप के अंदर हमने इसका सवाल उठाया। हम लोगों ने अर्जुन सिंह राठौर को और जो स्पोक पर्सन को, हमारा जो अपना जो
बाईलॉस के खिलाफ आप लोगों ने गया है। आप लोगों को अपना इस्तीफा देना है, नहीं तो स्पष्टीकरण देना है। इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इन्होंने उसी दिन से उन्होंने लग गया, सरकार का निमंत्रण उसको मिल चुका है, अब मोटा रकम मिल चुका है, सीधा जाके उन्होंने चुनाव कर दिया। जो जन्म लिया ही नहीं है, जो संगठन है ही नहीं है, उसके लिए हमारा तरफ से जंतर मंतर का आंदोलनकारियों की तरफ से उसको हम फेक फेडरेशन एसोसिएशन का नाम दे रहा है। फेक एसोसिएशन, वैसे कोई एसोसिएशन बना नहीं है तो उसका रजिस्टर्ड जो है उसको दिखाइए। आप पूछिए, आप पत्रकार हैं, आप सरकार से पूछिए, आप अर्जुन सिंह राठौर से पूछिए उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया। ये सोची समझी एक साजिश थे। जवान जेएसयू को आगे बढ़ने नहीं देंगे, जो कि 30-45 जो लाख पूर्व सैनिकों का वोट बटोरने के लिए सरकार ने जल्दी से जल्दी अपना काम किया। आप सब देखे थे यहाँ शुरुआत से हमारे साथ में क्या क्या हंगामा हो रहा था। यहाँ हमको बैठने नहीं देता था, यहाँ लाठियां चलता था। उस टाइम पर अर्जुन सिंह राठौर नहीं थे। यहाँ ये जो सरकारी अफसर जितना भी है, इसी के अंदर अब पद लिया है, ये कोई नहीं थे। ये लोग अपना अपना घर पे एसी में अपना फायदा उठाकर बैठे थे। लेकिन यहाँ का आंदोलन ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ का आंदोलन तेज गति से आगे निकल रहा है। जब तक हम लोग हमारा मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और फेडरेशन ऑफ मतलब फेक फेडरेशन एसोसिएशन, उससे कोई फायदा नहीं है। देश के पूर्व सैनिकों को बता रहा हूँ, जंतर मंतर में मांग लेके यहाँ हमारा अनशन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ चुनाव लेकर आए, आचार संहिता लेकर आए, कुछ भी करे, हम बड़ा बड़ा कोल देंगे यहाँ से। जो आपने देखा है 20 सितंबर को आपने देखा, हम लोगों ने सांसद घेराव के लिए गया, अरेस्ट हो गया, हमें लेके गया तिहाड़ जेल का गेट तक जाके हमको वापस छोड़ना पड़ा। कुछ मजबूरी होगा, हमको वापस छोड़ दी। लेकिन इसी जैसा आंदोलन यहाँ कंटिन्यू चलेंगे। ये हम पहाड़ बन के खड़ा है, ये जेएसयू जवान का आवाज उठाया हुआ हमने। हम यहाँ गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। हमें गुलामी में लेके जाने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे।